उदयपुर सेंट ग्रेगोरियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल विवाद गहराया। अध्यापकों की भूख हड़ताल जारी। उदयपुर के सेंट ग्रेगोरियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल न्यू भोपालपुरा 100 फीट रोड पर अंग्रेजी शिक्षण पद्धति को लेकर शुरू हुए विवाद अब गंभीर रूप ले चुका है। पिछले 2 दिनों से स्कूल के पुराने और अनुभवी शिक्षक स्कूल प्रशासन के खिलाफ स्कूल गेट के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अध्यापकों का आरोप है कि हाल ही में नियुक्त हुए नए प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल द्वारा शिक्षकों पर जबरन उन्हें एक विशेष टोस्टर ग्रुप में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। शिक्षकों का कहना है कि वे वर्षों से बच्चों को व अंग्रेजी अन्य विषयों में उत्कृष्ट परिणाम दे रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने इस नई पद्धति और मजबूरी का विरोध किया तो स्कूल प्रबंधन ने उन्हें बिना किसी वैध कारणों के नौकरी से निकालने की कार्रवाई शुरू कर दी। शिक्षक लगातार 2 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि स्कूल प्रबंधन शिक्षा स्तर सुधारने के नाम पर अनावश्यक दबाव व धमकी और मनमर्जी कर रहा है। नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु परियार इस समय मौजूद हूँ उदयपुर के न्यू भोपालपुरा 100 फीट रोड के यहाँ पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेंट ग्रेगोरियस स्कूल विद्यालय जो है, यह इंग्लिश मीडियम जो विद्यालय है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से हम 2 दिन से काफी चर्चाएं चल रही है कि एक अध्यापक को बिना कुछ वजह बताए डायरेक्ट यहाँ से निकाल दिया गया है। तो उन्होंने उससे जब पूछा कि कारण क्या है, तो उस कारण को भी स्पष्ट न कर पाए, जिसको लेकर क्षेत्र में भी काफी विरोध देखने को मिल रहा है कि कारण बिना कारण बताए ही उन टीचर्स को क्यों निकाला गया। तो जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कारण रहा मैम से, कि देख सकते हैं आज जो हमारे गुरु कहे जाने वाले, अध्यापक कहे जाने वाले आज किस तरह से यहाँ पर स्कूल के बाहर धरना लगाकर बैठे हुए हैं। तो आखिर जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ आखिर कमी रह गई या क्या कारण रहा है। नमस्ते मैम जी। मैम क्या कारण है, कुछ बताएंगे इसकी क्या वजह? काफी चर्चा में चल रहा है, किस तरह से यहाँ पर निकाला गया है, क्या वजह जानना पाएंगे? वजह कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी बात ने बहुत तूल पकड़ ली है। मैडम आए हैं बाहर से, मस्कट से, प्रिंसिपल हमारे यहाँ पे, और उन्होंने एक साथ तो सब देखा। उसके बाद उन्होंने एक क्लब शुरू किया, टोस्ट मास्टर क्लब। टोस्ट मास्टर क्लब में वो चाहते हैं कि सारे सीनियर टीचर्स जो है उसके मेंबर बने, और वो इंग्लिश के लिए थी, स्पोकन इंग्लिश। जो हम लोग सब सेंट मेरीज और सेंट पॉल्स के पढ़े हुए हैं, उनको इंग्लिश सिखाएंगे बुद्धा कॉलेज के बच्चे जिनकी खुद की इंग्लिश सही नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों ने विरोध किया, ये छोटा मोटा। तो उसके विरोध में इन्होंने इन टीचर्स को ट्रैप कर दिया। ये हमारी स्टाफ सेक्रेटरी है। और मतलब थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि देखा जाए तो ये इंग्लिश मीडियम स्कूल ही है। हाँ जी, और तो उसमें इंग्लिश की कहाँ जरूरत? अध्यापक को सिखाने के लिए, हाँ, अध्यापक को सिखाने के। और बेसिक इनका ये है कि सारे पुराने चेहरे हटाओ और नए चेहरे लाओ। अच्छा। इनका यही है, क्योंकि हमारी सैलरी में फिर वो 2-3 टीचर्स रख सकते हैं। ठीक है, मेन उनका यही मुद्दा है। तो अब क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम तो चाहते हैं इनकी तीनों जाए, मैनेजमेंट डिसॉल्व हो पूरा, और नया मैनेजमेंट, जो पुराना मैनेजमेंट था हमारा, वो वापस आए। सुनने में आया है कि अभिभावक भी यहाँ पर कुछ कह रहे हैं, तो क्या आज बच्चे ऑन रोड आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? बच्चे ऑन रोड आ रहे हैं तो वो अपना टीचर के लिए जो प्यार है वही तो प्रदर्शित कर रहे हैं। अपने टीचर के लिए लॉयल्टी, उनको पता है कि उनके टीचर्स क्या है, और उनकी टीचर्स की वजह से एक्स स्टूडेंट्स आ रहा है, एलुमनी आ रहा है पूरा। उनको पता है कि अनीता मैम 30 साल से इंग्लिश की टीचर है, सीनियर टीचर है। ये भी 12th क्लास की चीफ एग्जामिनर रही है सीबीएसई की, मैं 10th क्लास की चीफ एग्जामिनर रही हूँ सीबीएसई की। हम लोग सब, ये संजू सर साइंस के चीफ एग्जामिनर रहे सिटी के। हम सब, हमारे अंडर में 20-20, 25-25 टीचर्स हैं, और आज हम सबको पद से बर्खास्त करेंगे। अभी इन दोनों का नंबर है, उसके बाद मेरा है, उसके बाद और जने, और बाकी सबका नंबर है। तो जैसे कि ये वीडियो देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से, उदयपुर की प्रशासन से क्या मांगे, उदयपुर की जनता को क्या कहना? अच्छी संस्था, इतनी बढ़िया इंस्टीट्यूशन, हमारा स्कूल के लिए कोई कुछ नहीं, ये हमारा स्कूल है, और हम बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं। तो हम कैसे दें? हमारा फ्रीडम ही छीन लिया है पढ़ाने का। हमको 24 घंटे कैमरे की निगरानी में रखा जाता है। हम साथ में खाना नहीं खा सकते, साथ में बात नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे से हंसी मजाक नहीं कर सकते। एक दूसरे से उठकर भी अगर मैंने किसी से बात कर ली तो वो क्वेश्चन मार्क आ जाता है, और इमीडिएटली बुलावा आ जाता है कि आप किससे बात करें। तो अब क्या मांगे हैं अपने, क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये चाहते हैं कि ये सब जो गुंडागर्दी, जो ये बहुत अति हो गया, तभी हम लोग यहाँ आए।
नहीं तो हम नहीं आते। यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहूंगा, उदयपुर की प्रतिभाओं में क्या कमी रह गई जो बाहर के प्रिंसिपल यहाँ पर हायर करने पड़ रहे हैं? अब ये उनका लुकआउट है, ये उनका लुकआउट है, इसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकती। ठीक है, जानने का रहा है बच्चे रोड पर आ रहे हैं जिनको शिक्षा के मंदिर में अभी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए थी, वी वांट टू जस्टिस को लेकर चल रहे हैं, तो क्या लगता है सर, क्या कहना चाहिए? मेरा एक ही कहना है कि कल पूरे न्यूज़ चैनल में ये बात चली है, इवन जो नेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं उनमें भी ये बात चली है, लेकिन हमें प्रशासन से कोई भी आश्वासन अभी तक नहीं मिला है। कि ये मुझे बड़े दुख की बात है कि प्रशासन अभी तक जागृत नहीं हुआ है और हमसे बात करने के लिए कोई नहीं आया यहाँ, ना तो मैनेजमेंट की साइड से आया है, ना प्रशासन की तरफ से कोई आया है। तो ये मुझे आगे क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी मांगे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या इस पर आगे एक्शन होना चाहिए? हम चाह रहे हैं कि हमें अंदर लिया जाए, जो भी हमारा जो टर्मिनेशन है और जो सस्पेंशन है उसको रिवोक किया जाए और हमें सम्मान के साथ अंदर लिया जाए, है ना। हम किसी पर्टिकुलर कंडीशंस के साथ हम अंदर आने को तैयार नहीं है। आपके कंडीशंस के हिसाब से हम अंदर नहीं आएंगे। जिस तरह से आपने हमें अपमानित करके बाहर भेजा, हम चाहते हैं उससे ज्यादा सम्मान के साथ आप हमें अंदर लें और हमें ये आश्वासन दे कि हमारे दूसरे टीचर्स के साथ इस तरह का कोई भी, है ना, कोई भी तो थोड़ा सा सबका नाम जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर बैठे हैं, थोड़ा सा विश्लेषण बता दें हमारी जनता को कि आप, आपका पद और आपका नाम क्या है, ताकि जान सकें। मेरा नाम संजू वर्गीस है जी। मैं पिछले 22 साल से इस विद्यालय में कार्यरत हूँ। उत्कृष्ट रिजल्ट देने के बावजूद कि मुझ पर बहुत सारे दूसरे आरोप लगाए गए और कुछ न कुछ कारण से मुझे इस स्कूल से टर्मिनेट किया गया है और मैं पिछले 2 महीने से सस्पेंडेड हूँ और 28 नवंबर को मुझे टर्मिनेट किया गया है। मुद्दा कुछ नहीं था। एक तो पहला मुद्दा ये था कि मैंने टोस्ट मास्टर क्लब का विरोध किया था, जिसमें ये लोग फोर्सफुल कलेक्शन कर रहे थे, मतलब जबरन वसूली कर रहे थे टीचर से। हमारे जो वाइस प्रिंसिपल सर है उन्होंने अनाउंस किया कि कोई भी टीचर यहाँ पे ये जो टोस्ट मास्टर क्लब का फीस है वो दिए बिना स्कूल से बाहर नहीं जाएगा, कोई कदम नहीं रखेगा। चाहे आपका पास कैश नहीं हो तो आप पेटीएम करें या कोई भी ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट करें, लेकिन कोई भी इस विद्यालय से बाहर नहीं जाएगा उस फीस को आज डिपॉजिट किए बिना। जैसा कि चर्चा में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि शिक्षकों को शिक्षा देने के लिए यहाँ पर बातें किया जा रहा है। शिक्षकों को शिक्षा मतलब अंग्रेजी, स्पेशल अंग्रेजी, ऐसी कौन सी अंग्रेजी जो टोस्ट मास्टर क्लब है? सर हम लोग सब स्मृति ईरानी द्वारा, हम लोगों को सबको स्मृति ईरानी द्वारा है ना एप्रिसिएशन लेटर मिला है 100% रिजल्ट के लिए बोर्ड के जी। और हम लोगों को मतलब सब अच्छी हाईली क्वालिफाइड है और हमको बोला जा रहा है कि आपको पढ़ाना नहीं आता। मैं ऑलमोस्ट 20 इयर्स हो गए हैं मुझे इधर। इस आज तक 18 साल में मेरे को किसी मैनेजमेंट ने उंगली नहीं उठाई मेरे पर, और इन मैडम ने जब से आई हैं इन्होंने मेरे में खामियां निकालनी शुरू कर दी। क्यों? मैं उनसे पूछना चाहूंगी क्यों? क्या मैं आपको मेरी शक्ल नहीं अच्छी लगती है? तो देखा दोस्तों किस तरह से यहाँ पर जो कह सकते हैं कि शिक्षकों को ही बाध्य किया जा रहा है कि आप अलग से शिक्षा ग्रहण करो, उसको लेकर जैसे चर्चा है। तो जानना चाहेंगे यहाँ पर जो अभिभावक बैठे हुए हैं उनको लेकर। देखिए, मिशनरी स्कूल से हमने भी शिक्षा प्राप्त करी है। एक व्यक्ति मिशनरी स्कूल की जो बड़े फीस है वो इसलिए बढ़ता है कि डिसिप्लिन माहौल में उसके बच्चे की अपब्रिंगिंग हो, ग्रूमिंग हो, संस्कार मिले, डिसिप्लिन बच्चा हो, उच्च शिक्षा प्राप्त करे, इंग्लिश बोल सके, ये एक विजन रहता है। इससे हजारों लाखों रुपए देके बच्चा पढ़ाता है। पर आज तक हमने जिंदगी में, हम भी मिशनरी स्कूल से पास आउट है, हमने कभी जिंदगी में अध्यापकों को सड़कों पर देखा, अध्यापकों को मिशनरी स्कूल में ऐसी बात करते नहीं देखा। कभी भी ये धर्म के आधार की जो बातें कल सामने आई, कलावा की, तिलक की, ये बातें हमने कभी नहीं देखी। ये जहर कहाँ से घुल रहा है, ये बातें बच्चों के जहन में कहाँ से आ रही हैं, अध्यापक ऐसी बातें किस दर्ज पे कर रहे हैं, क्या संदेश बच्चों को देना चाह रहे हैं, अभिभावक किस शिकायत का पहलू लेके यहाँ आ रहे हैं, और मुख्यतः गुरु को जहाँ की प्रभु से भी बड़ा सम्मान का दर्जा दिया गया है, अगर वो खुद सड़क पे बैठे हैं तो ये बहुत बड़ा विचारणीय मुद्दा है। मिशनरी से हमने भी पास आउट किया है, और किसी भी धर्म का, किसी भी वर्ग का, किसी भी जात, किसी समुदाय का बच्चा अगर शिक्षा ग्रहण करने आ रहा है तो इन सब बातों से उसको शिक्षा देनी चाहिए। जो धर्म के अंजलि पालना है वो संस्कारों में है,
शिक्षा एक अलग क्षेत्र है, उसमें सर्व धर्म के बच्चों को एक मंच पे लाकर शिक्षा देनी जी। चाहिए। परंतु जो कृत्य मिशनरी स्कूल का आज सामने आया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। लाखों रुपए देके अगर बच्चे आज मन में जहर लेकर, नाराजगी लेकर अभिभावकों को सड़कों पे बैठना पड़ रहा है, तो ये बहुत गलत संदेश यहाँ मेवाड़ की तरह में हमारे शहर में आ रहा है। तो सर ये मुद्दा यहाँ पर किस तरह से स्टार्टिंग हुआ, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आमतौर पर तो विद्यालय है एक शिक्षा का अपन मंदिर समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कई सालों से भी चल रहा है। लेकिन ये एकदम मुद्दा कैसे सामने आया और क्यों, क्या कारण रहा, कुछ यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। कि आपने भी कई समय यहाँ पर सबसे चर्चा भी की होगी, तो कुछ क्या कारण रहा, इसको समझने का प्रयास करेंगे। अभिभावकों से जो अध्यापक होता है, उससे उनके शिष्य का, स्टूडेंट का हमेशा का एक रिलेशन होता है ना। माता पिता के बाद अगर एक बच्चा समय गुजारता है तो अध्यापक के साथ गुजारता है। अगर वही अध्यापक सड़कों पे बैठे हुए हैं, तो जिन भी बच्चों ने उनसे शिक्षा प्राप्त की किसी भी काल में, खंड में, समय में, 10 साल पहले, 12 साल पहले, तो वो शिष्य कभी ऐसी चीज नहीं देख पाएगा, है ना। अभिभावक, अध्यापक अगर सड़क पे बैठा है, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, वो सारे शिष्य यहाँ पर है। उसके बाद जो बातें कलावा और तिलक को लेकर सामने आई है, मैं मानता हूँ कि मिशनरी से हम भी पढ़े, हमने कभी ऐसी बातें सुनी नहीं। सब धर्म के, सिख समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के, बोरा समुदाय के, हिंदू समुदाय के बच्चे पढ़ते थे। कलावा, तिलक, करपान, कड़ा, साग, सबको समानता का अधिकार है, पाग सब पहन के स्कूल्स में आते थे। बिल्कुल सर। अब मेरे कुल में अगर कर्ण पहनना है तो मैं कान में कर्णधारी करता हूँ, कोई जनेऊधारी करता है, कोई पागधारी करता है, कोई कलावाधारी करता है। ये मुद्दे स्कूल में नहीं आने चाहिए। अध्यापक जिस तरह से बैठे हैं, ये मैं मानता हूँ कि बहुत एक डिसिप्लिन स्कूल में अगर ये मैसेज जा रहा है मिशनरी स्कूल में, बहुत गलत है। आज इन बच्चों से हम क्या अपेक्षा करेंगे, जो आज कहीं ना कहीं अपने ही डिपार्टमेंट के लिए सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, इतना पैसा देने के उपरांत भी अगर ये हम देखते हैं, तो मैं मानता हूँ कि ये कहीं ना कहीं नॉनसेंस क्रिएट हुई है। और ये कहीं ना कहीं ये भले अध्यापक हो, अभिभावक हो, शिष्य हो, ये कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट स्कूल का है।